Hello student, welcome to our channel शीतल ट्यूशन क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर थर्ड क्लास की, जिसका चैप्टर है 7 द सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलिए सीखते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे समझेंगे। और मैं आपको ये बुक के द्वारा नहीं, लेकिन बुक से ही रिलेटेड है पूरा, लेकिन मैं खुद से आपके लिए कुछ लिख कर लाई हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये बहुत अच्छे से ईज़िली समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। देखिए मैंने कुछ इस तरह से लिख कर पहले से रख लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब एक्शन डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट और रूटीन इन प्रेजेंट। अब देखना यह है कि सिंपल प्रेजेंट आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक में जो चीज़ है याद रखने वाली वो ये कि ये जो है सिंपल होता है बहुत ज़्यादा, और इसमें जो है आपके एक्शन वर्ड्स के ऊपर ही सारा कुछ समझाया गया है। ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब किए गए हैं जो एक्शन वर्ड्स हैं हमारे, जो हमारी हैबिट है, जो हम रूटीन में हम किसी भी काम को करते हैं या जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो हमारे फैक्ट हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर जो हमने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का टॉपिक तैयार किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ईजी तरीके से आपको समझाएं, जिससे कि आपको बहुत ईजी लगे ये समझने में। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब करता है उन सभी एक्शंस को जो हम डेली रूटीन में अपने करते हैं, अपनी हैबिट जो हमारी होती है। तो ये चीज़ हमें याद, जो हमारी आदतें होती हैं उन सब को ये डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे मीन्स कि हम डेली जाते हैं, ये हमारा रूटीन है कि हमें स्कूल हमें डेली जाना है, तो हम गो लगाते हैं। ठीक है, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा रूटीन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, तो हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब है वो गो इस्तेमाल की है, जो कि हमारा सिंपल है एकदम, गो। ठीक है, हमने गोज नहीं लगाया, वेंट नहीं लगाया, कुछ नहीं, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया कर रहे हैं टॉपिक, तो हमने इसमें गो वर्ड्स का यूज़ किया है। ठीक है, चूँकि आई है तो आई के साथ गो जाएगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है वी डू आवर होमवर्क इन द इवनिंग। अब होमवर्क जो है हम इन द इवनिंग, शाम को करते हैं, तो ये भी हमारा एक रूटीन है कि हमें शाम को इवनिंग में अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो इसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है वो डू यूज़ की है, और ये हमारा बी के साथ आया है। ठीक है, देखिए थर्ड जो है हमारा, ही लाइक्स चॉकलेट। अब चॉकलेट जो है उसको पसंद है, ये उसकी जो हैबिट है, आदत है कि उसको चॉकलेट ही पसंद है, कुछ और नहीं पसंद है। अब ये लाइक्स यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ही के साथ लाइक्स का प्रयोग किया गया। यहाँ हमने देखिए ऊपर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो फर्स्ट फॉर्म थी गो डू, वो यूज़ किया है, और यहाँ पर हमने लाइक्स यूज़ किया है, जिसके साथ हमने एस जोड़ा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ एस लगाया है। अब हम देखते हैं कि हम इनके साथ कौन से रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हाउ टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें इन्होंने दिया है कि आई वी यू दे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उनके साथ हम हमेशा प्लस करते हैं, मतलब ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ भी आ रहा है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब ही लगानी है। अब इससे रिलेटेड कुछ हमारी इस तरह के एक्सरसाइज हैं। नंबर 1 है आई प्ले लूडो। अब आई है
तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारी वर्ब थी प्ले ही हमने यूज़ की है, इसके साथ एस या ईएस कुछ नहीं लगाया है। आई प्ले लूडो। नेक्स्ट है वी लाइक पिज़्ज़ा, तो इसमें भी हमने कुछ और ऐड नहीं किया है, ओनली ऑन हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की है। ठीक है। नेक्स्ट है दे स्टडी इंग्लिश। अब चूंकि इसी से ही हमारा पता चल रहा है, आई मतलब ये अपने बारे में बात कर रहा है, बट वी और दे में क्या है कि ये एक से ज़्यादा की बात हो रही है। वी मतलब हम एक से ज़्यादा है, दे मतलब वो भी एक से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की है, लाइक पिज़्ज़ा एंड दे स्टडी इंग्लिश। ठीक है। तो इस आई होप आपको ये जो चैप्टर है, जो मैं टॉपिक समझा रही हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कुछ नया मतलब आपको पूछना हो, सीखना हो तो ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो रूल है हमारा, हाउ टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें हमारे जो ही, शी, इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही, शी, इट है और उसके साथ कोई थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है, किसी का नाम है जैसे कि, तो उसके साथ हम क्या प्लस करेंगे, क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है। हमें ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें याद रखने की, कि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगानी ही लगानी है, उसके साथ हमें एस या ई एस जोड़ देना है, प्लस कर देना है। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, मायरा प्लेज लूडो। अब मायरा जो है एक थर्ड पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का, किसी बच्ची का नाम है मायरा, जो कि थर्ड पर्सन है, हमने उसके साथ एस लगाया है। ठीक है। सेकंड है शी लाइक्स पिज़्ज़ा। शी लाइक्स पिज़्ज़ा। अब देखिए शी आया है तो शी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके साथ हमने एस जोड़ा है। ठीक है। तो लाइक्स पिज़्ज़ा। ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पर भी ही की बात हो रही है, तो ही के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है और उसके साथ हमने एस को ऐड कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है, अ वॉचमैन वॉचेस माई होम। अब यहाँ पे जो ये वॉचमैन है उसके बारे में हम समझाएंगे। अब यहाँ पे जो वॉचमैन है सिंगुलर पर्सन है, लेकिन उसके साथ क्या यूज़ हुआ है, वॉचेस। वॉचेस में ई एस हमारा ऐड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। आप सोच रहे होंगे किसी के साथ एस लग गया है और किसी के साथ ई एस लग गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये पता आपको तभी चल पाएगा जब आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सारे सेंटेंस को करने की। ठीक है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, लेकिन बस इसमें एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हमेशा ही, शी, इट के साथ सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। एस और ई एस का आप बाद में देखिएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने की है वह यही है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाना है। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है, क्या उसमें एस या ई एस की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो आप एस या ई एस को ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेयर डू यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको हम कैसे यूज़ करें, क्या क्या उसके तरीका है, क्या रूल है, ये देखते हैं। तो टू डिस्क्राइब फैक्ट, रूटीन एंड हैबिट्स। अब इसमें जो है ये डिस्क्राइब करता है फैक्ट के ऊपर, रूटीन के ऊपर एंड हैबिट के ऊपर। ठीक है। तो ये भी, इसमें भी मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखी हैं, आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आई लाइक चॉकलेट। अब जो इसकी वर्ब है, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, मैंने उसमें लाइक का यूज़ किया है। और चॉकलेट, चॉकलेट उसको पसंद है, मैं चॉकलेट पसंद करती हूँ, ये फैक्ट है।
कि उसको चॉकलेट पसंद ही है, ये उसका फैक्ट है, ठीक है। आई राइड हॉर्सेस इन द समर, अब उसको समर में जो है राइड करना हॉर्स की अच्छा लगता है, ये उसकी हैबिट में आता है, ठीक। तो ये हैबिट को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इट ऑलवेज स्नोज हियर इन जनवरी, फैक्ट। अब ये सभी को पता है कि हमेशा जनवरी के टाइम पर जो है यहाँ पर स्नो पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर इट ऑलवेज स्नोज हेयर इन जनवरी, फैक्ट। तो ये एक फैक्ट है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जनवरी के मौसम में स्नो गिरती ही है, बर्फ़ गिरती ही है। तो ये हमें बता रहा है कि ये हमारे यहाँ एक फैक्ट है। ही प्लेज चेस इन द इवनिंग्स, अब ये एक रूटीन है कि हम जो है शाम के समय पे, इवनिंग के टाइम पे हम जो है चेस खेलना पसंद करते हैं। तो ये हमारा एक रूटीन में आ गया, ठीक है, कि ये डेली हमारा एक नियम है, रूटीन है कि हम शाम को इवनिंग में चेस खेलेंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट, फैक्ट। अब ये आपको पता ही है कि ये हमारा गॉड गिफ्टेड होता है, सन राइज हमारा ईस्ट में ही होता है, ये एक फैक्ट है, ये बताया गया है कि भाई ये तो गॉड गिफ्ट है कि वो ईस्ट से ही आएगा, राइज होगा, ठीक है, ईस्ट से ही राइज होगा। तो यहाँ पर सन राइजेस इन द ईस्ट, फैक्ट हो गया। तो ये फैक्ट बताया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हम सीखेंगे डू और डज। तो डू और डज हम कैसे यूज़ करें, क्या करना है उसके लिए, तो उसके कुछ रूल हैं उसके भी। तो चलिए हम जान लेते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ होता है उसके साथ लगता है डू, ठीक है। तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब सेकंड है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ देखिए, इसमें पहले वाले में था कि आई, वी, यू, दे के और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ ही, शी, इट है और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ प्लूरल था, मतलब एक से ज़्यादा था तो डू का प्रयोग कर रहे थे, और यहाँ सिंगुलर वन पर्सन के बारे में, अब किसी एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है तो यहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह की छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हमने लिखे रखी है जो कि सीखेंगे। ही, डज, ही के साथ हमने क्या लगाना है, डज लगाना है, तो यहाँ आ गया डज। अब सेकंड है हमारा वी, तो वी हमारा किस में जा रहा है, प्लूरल में जा रहा है, ठीक है। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो वी के साथ हमारा आ गया डू। अब नेक्स्ट थर्ड है हमारा दे, तो दे हमारा किस में था, ऊपर, ठीक है। तो दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो यहाँ पे आ गया दे, डू। अब फोर्थ में है ऋतु। ऋतु जो है एक पर्सन का नाम है, बट वो पर्सन कौन है, सिंगुलर है, अकेले व्यक्ति के बारे में बात की गई, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है ऋतु, ठीक है, अकेली है, सिंगुलर है। तो हमने यहाँ पे इसका प्रयोग किया है डज का, ऋतु, डज, ठीक। अब नेक्स्ट है ऋतु एंड अमित। तो ऋतु एंड अमित एक से ज़्यादा लोग हैं, मतलब ऋतु और अमित दो लोगों के बारे में बात हो रही है, इट मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा डू, ठीक है। तो हमने ऋतु एंड अमित के साथ लगाया है डू। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं। चलिए वो सीखते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक सिंपल प्रेजेंट निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हमें कैसे सिंपल प्रेजेंट निगेटिव बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे निगेटिव बनाना है, उसके रूल्स हमारे हैं कि हमने अभी देखा था कि डू और डज का प्रयोग हो रहा है, लेकिन डू और डज के साथ अगर उसको निगेटिव बनाना है तो प्लस हम नॉट लगाएंगे, ठीक है, और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक। तो क्लियरली है, डू डज के साथ हमें प्लस करना है नॉट एंड उसके साथ प्लस करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए सीखते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नहीं है ये, एक मतलब टॉपिक का रूल है।
जो मैं आपको बता रही हूँ, IUV दे, IUV दे के साथ हम, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। IUV दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। एंड देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, यू प्ले वॉलीबॉल, तो यहाँ पर यू आया है, लेकिन जो यहाँ पर ये प्ले लिखा है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, इसको हमने चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर हम जब इसको निगेटिव सेंटेंस में ले जाएंगे तब भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, बट हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। यू डू नॉट प्ले वॉलीबॉल, अब यहाँ पर हमारा यू के साथ डू नॉट ऐड हो गया, बट हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की है, हमने कोई भी वर्ब यहाँ पे चेंजेस नहीं किया वर्ब में अपने, तो हमारा सेंटेंस हुआ यू डू नॉट प्ले वॉलीबॉल। देखिए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब भी सेंटेंस को निगेटिव में बनाएंगे तो उसके डू और डू नॉट और डज नॉट के साथ जो है आपको जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है, चाहे डू नॉट हो चाहे डज नॉट हो, उसके साथ आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी, उसमें कोई भी वर्ब चेंज नहीं होगी। ऐसे ही सेकंड है वी लाइक मूवीज़, तो वी लाइक मूवीज़ में अब हम कैसे बनाएंगे, वी भी हमारा ऊपर देखिए इसमें रूल में है, तो वी के साथ क्या जाएगा, डू नॉट, वी डू नॉट लाइक मूवीज़। अब यहाँ पर भी देखिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, उसके साथ हमने आगे डू नॉट ऐड किया था, वी डू नॉट लाइक मूवीज़। अब यहाँ पे हमने देखिए फर्स्ट फॉर्म जो हमारे क्वेश्चन में थी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो थी, जो वर्ब हमारे क्वेश्चन में थी वही वर्ब हमारे आंसर में भी सेम टू सेम है, हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि जो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ हमारा आंसर बना वी डू नॉट लाइक मूवीज़। नेक्स्ट है दे स्टडी प्रॉपरली, दे स्टडी प्रॉपरली। अब इसका जो हम निगेटिव में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दे डू नॉट। अब IVU दे के साथ हमें डू नॉट प्लस करना है, तो दे के साथ भी हमने क्या प्लस किया, डू नॉट, दे डू नॉट स्टडी प्रॉपरली। अब यहाँ भी देखिए आपने डू नॉट तो लगाया है दे के साथ, बट यहाँ पे हमने अपनी जो वर्ब है वो चेंज नहीं की है, सेम टू सेम है। अब इसी तरह से नेक्स्ट है ही शी इट, और सिंगुलर जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके साथ हम लगाते हैं डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगा रहे थे, IVU दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लग रहा था, डू नॉट लग रहा था, ठीक है। तो इसी तरह से ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा डज नॉट का यूज़ होगा। चलिए समझते हैं। शी आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, ठीक, तो इसका एक कारण है कि वह क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, तो आस्क लग गया, लेकिन यहाँ पे एस जो लगा है इसको हमें अपने आंसर में चेंज करना है। शी डज नॉट आस्क क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हमने शी के साथ डज नॉट का प्रयोग किया है, बट हमारी जो यहाँ आंसर में हमारी जो वर्ब है वो चेंज नहीं हुई है, वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इधर क्वेश्चन में हमारा एस या ES लगा आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ जब आंसर बनाएंगे निगेटिव आंसर, तो निगेटिव आंसर में हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बन गया शी डज नॉट आस्क क्वेश्चंस, ठीक। प्रिया डांसेस, अब प्रिया डांसेस है, ठीक है, ES लगा हुआ है यहाँ पर,
बट हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिया डज नॉट डांस, प्रिया डज नॉट डांस। अब यहाँ पर हमारी जो वर्ब है वही है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किया गया। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब इसको हम निगेटिव करेंगे, ही डज नॉट रन फास्ट, ही डज नॉट रन फास्ट। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर रन्स है, ठीक है, एस लगा हुआ है, बट यहाँ जब आंसर में हमने लिखा, नेगेटिव आंसर बनाया, तो यहाँ पे हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है वर्ब की, ठीक है, तो ही डज नॉट रन फास्ट हो गया। आई प्ले बास्केटबॉल, आई प्ले बास्केटबॉल। अब इसका बनाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे मैंने किया है, मैंने कुछ अलग जोड़े हैं, मैंने मिक्स कर दिए हैं। ये अभी तक हम सीख रहे थे ही शी इट वाले, सिंगुलर डज नॉट वाले। अभी इसमें मैंने 2 जो हैं वाक्य 4 नंबर और 5 नंबर डू नॉट वाले भी ऐड किए हैं, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए अच्छे से और आप समझ पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है आई प्ले बास्केटबॉल। अब यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो सेम है, बट हम इसको आई है तो आई हमारा किस में आ रहा था, डू नॉट के साथ आ रहा था, ठीक है, डू नॉट के साथ हमारा आई आ रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, आई डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। अब ये देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और यहाँ आंसर क्वेश्चन में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, नो चेंजेस है, ठीक है, कोई चेंजेस इसमें वर्ब में नहीं है, बट क्या है कि आई के साथ डू नॉट है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है दे प्ले बास्केटबॉल, दे प्ले बास्केटबॉल। तो दे के साथ आई वी यू, दे के साथ क्या लगता है, डू नॉट, यस, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। यहाँ मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। तो यहाँ भी देखिए हमने अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज नहीं किया है, आई वी यू दे के साथ डू नॉट आया है तो डू नॉट हमने जोड़ दिया है, सेम टू सेम हमारी जो वर्ब है उसको हमने लिखा है। नेक्स्ट हमारा है ही प्लेज बास्केटबॉल। अब ये देखिए ही आ गया, ही हमारा किस में था, ही शी इट, उसके साथ क्या जुड़ना था, डज नॉट जुड़ना था, ठीक है, तो ही प्लेज। अब यहाँ पे एस भी लगा है, हमारा जो वर्ब है उसके साथ एस जुड़ा हुआ है, तो ही प्लेज बास्केटबॉल। तो हम यहाँ लिखेंगे ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल, ही डज नॉट प्ले बास्केटबॉल। यहाँ पर भी ही के साथ डज नॉट आ जाएगा, बट हमारे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ऐसे ही रहेगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी आपके लिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने जितने भी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये वीडियो दिखाइए और उनको बताइए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल पाए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।